नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सवाल में दिया है सिंपल पेंडुलम इज रिलीज फ्रॉम ए एज शोन इन फिगर। एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि ए पॉइंट से एक सिंपल पेंडुलम को रिलीज किया जाता है एज शोन इन फिगर। यहां से रिलीज क्या है, मास m एंड लेंथ रिप्रेजेंट्स द मास ऑफ द बॉब एंड लेंथ ऑफ द पेंडुलम। देन द गेन इन काइनेटिक एनर्जी एट b इज इक्वल टू। तो यहां से यहां आने में जो काइनेटिक एनर्जी में गेन होने वाला है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो मैं यहां से यहां के बीच में लिख सकता हूं गेन इन काइनेटिक एनर्जी बिटवीन a एंड b। यदि मैं यहां पे लगाऊं कि गेन इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी के, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी के। और इस रिलेशन को क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। और आप देख सकते हैं कि इस सिस्टम में जो है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाया जा सकता है। तो यहां से यहां के बीच में मुझे लॉस बताना है पोटेंशियल एनर्जी में कितना होगा और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो लॉस का मतलब यह हुआ कि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कम है। ठीक है, तो भाई यहां देखिए सबसे पहले कि यहां पर मैं इसको लेवल मान लेता हूं, मैं इसको मान लेता हूं लेवल, इसको लेवल मान लेता हूं। ये लेंथ इसका L है, ये लेंथ इसका L है, ये लेंथ इसका L होगा। मैं इसको ग्राउंड लेवल मान लेता हूं, यहां इसको ग्राउंड लेवल मान लेता हूं। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है बेटा, L के बराबर है। तो यहां इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, mgL के बराबर। अब ये बेटा L है, ये एंगल 30 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपके पास 60 डिग्री। ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपके पास, ये L है, ये 60 है, तो L cos 60 है, L sin 60 है, L √3/2 के बराबर। बात आई समझ में। ये L है ना, L का L cos 60 कॉम्पोनेंट यहाँ आएगा, L sin 60 कॉम्पोनेंट यहाँ आएगा। तो मुझे फाइनल यानी कि यहाँ से जो ग्राउंड से हाइट है इसकी कितनी हो जाती है आपके पास, L - L √3/2। तो भाई यहां से मुझे पोटेंशियल एनर्जी मिल जाती है U फाइनल इज इक्वल्स टू mg। यहां से हाइट रेफरेंस से कितनी आ जाएगी आपके पास, L 1 - √3/2। तो बस आप लॉस निकाल सकते हैं, इनिशियल माइनस फाइनल कर दीजिए। तो mgl में से माइनस कर दीजिए mgl 1 - √3/2। तो आपको आंसर मिल जाएगा mgl - mgl प्लस mgl √3/2। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, आपको आंसर मिल जाता है mgl √3/2। mgl √3/2 हमारा आंसर होगा, mgl √3/2। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाता है। बात आई समझ में। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए कि अनअकैडमी प्रोडिजी का जो एग्जाम है जो 23 जनवरी को होने वाला है 10 AM ऑनवर्ड्स, जिससे आप 20 लाख तक का जो है कॉलेज ग्रांट जीत सकते हैं। तो टेस्ट होने जा रहे हैं 23 जनवरी को, दोबारा सुनिए, 10 AM ऑनवर्ड्स। ये जो टेस्ट होने वाला है क्लास 7th 8th 9th 10th और 11th और 12th के स्टूडेंट्स जो जेई और नीट के तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टेस्ट होने वाला है। इस टेस्ट में आप जो है ऑल इंडिया लेवल पर compete कर रहे होंगे। और दूसरी बात यह है कि इस टेस्ट में आप अच्छा स्कोर करेंगे तो आपको स्कॉलरशिप और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग जो है प्राइजेज जो है आपको मिलने वाले हैं। इसको करने के लिए, इसको एनरोल करने के लिए आपको कोड यहाँ पे इस्तेमाल करना है NKC सर लाइव। अब मैं बताता हूँ आपको काम की बात जो है इसके एक्साइटिंग प्राइजेस कौन कौन से हैं। तो मैकबुक एयर रैंक 1, आईफोन, आईपैड, Amazon का इको डॉट, Amazon के वाउचर जो हैं ये टॉप 100 रैंक तक के बच्चों को मिलने वाले हैं। तो आप सोचिए कि क्या आप टॉप 100 में आ सकते हैं, क्या आप ये प्राइस पा सकते हैं। तो ज़रूर जो है फटाफट से एनरोल कर लीजिए। और सिर्फ 100 रैंक तक नहीं बल्कि 500 जिनकी रैंक आएगी 500 तक, उनको भी स्कॉलरशिप जो है यहाँ पर मिलेगी। तो फटाफट से जो है इसको एनरोल करना है। और इस अनअकैडमी प्रोडिजी टेस्ट के लिए आपको एक प्रैक्टिस टेस्ट जो है हो रहा है 16 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। और ये डेली प्रैक्टिस टेस्ट होगा टू जिससे आप अच्छा स्कोर कर पाएँ अनअकैडमी प्रोडिजी में। इसमें एनरोल करने के लिए प्रैक्टिस टेस्ट में आपको कोड इस्तेमाल करना है NKC सर लाइव। ठीक है, टेस्ट चाहे कोई सा भी हो, कोड आपको इस्तेमाल करना है। कोड एक ही है NKC सर लाइव। तो इस कोड की सहायता से आप जो है इसमें एनरोल कर सकते हैं फ्री। उसके बाद ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज है जेईई मेन 2022 के लिए और ये 16 जनवरी से हर संडे जो है 2 से लेकर 5 बजे के बीच में होता है। इस टेस्ट सीरीज में
जो है क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिसके लिए आपको इसे ज्वाइन करना चाहिए। सबसे पहली बात है कि आप ऑल इंडिया लेवल पे compete कर रहे होंगे। ऑल इंडिया लेवल के जो है क्वेश्चन पेपर जो हैं वो आपको यहाँ पर मिल रहे होंगे। जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस और उनका अरेंजमेंट, ये सब जो है ये टॉप एजुकेटर्स ने क्यूरेट किया है और हर एक सवाल के जो वीडियो सॉल्यूशंस हैं आपको मिलेंगे। तीसरी बात यह है कि डिटेल जो है टेस्ट रिपोर्ट जो है आपको इसकी मिलने वाली है। जो भी आपने गलतियां करी हैं वो गलतियां आपको समझ में आ जाएंगी और किस तरीके से आपको इंप्रूव करना है ये अभी आपको समझ में आ जाएगा उस टेस्ट रिपोर्ट से। और जो 200 लर्नर्स हैं इस टेस्ट में अच्छा करने वाले, उनको जो है 100% तक की स्कॉलरशिप मिलने का मौका मिलेगा। आपको एनरोल करना है कोड NTC सर लाइव से। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अ बॉडी ऑफ मास 3 kg acted upon by a constant force is displaced by s meter and this s displacement is given by 1/3 t square, 1/3 t square where t is in second। तो वर्क डन आपको बताना है फोर्स के द्वारा कितना होगा इन 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड्स में जो वर्क डन है कितना होगा। तो भाई हमें यदि डिस्प्लेसमेंट दिया है तो हम यहाँ से वेलोसिटी बता सकते हैं ds/dt फॉर्मूले से। तो वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास 1/3 t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा आपके पास 2t, 2t/3 आपको यहाँ से वेलोसिटी मिल जाती है 2t/3। अब वर्क डन का यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर। सो हाफ इंटू मास कितना है बेटा 3 के बराबर है, फाइनल स्पीड का स्क्वायर यानी कि 4/9 इंटू टी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस इनिशियल टी इज इक्वल टू 0, 0 का स्क्वायर। तो यहां से आपको रिजल्ट मिल जाएगा हाफ इंटू 3 इंटू 4/9 इंटू 4। सो 2 से चला गया ये 2 बार, 3 से चला गया 3 बार, 4 2 8, 8/3 हमें आंसर यहाँ पे मिल जाता है। तो वर्क डन विल बी इक्वल टू 8/3 जूल के बराबर, 8/3 जूल विल बी आवर आंसर, 8/3 ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद आगे चलते हैं। अ पंप इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट 600 kg ऑफ वाटर पर मिनट। 600 किलोग्राम ऑफ वाटर पर मिनट यानी कि 60 सेकंड्स में इसे चढ़ाना है फ्रॉम अ वेल 25 मीटर डीप, 25 मीटर डीप एक कुआं है, वहां से इतनी रेट से पानी जो है ऊपर चढ़ाना है। एंड टू इजेक्ट इट विद स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड से इसको हमें मतलब इसको चढ़ाना है, 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड हो जानी चाहिए। द पावर रिक्वायरमेंट टू परफॉर्म द अबव टास्क इज इक्वल टू, पावर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दिस टास्क इज इक्वल टू। तो यहां सबसे पहले आप देखिए हमारे पास पानी है इस कुएं में, यहां कुएं में पानी है और पानी की वेलोसिटी बताइए कितनी है। पानी की जो वेलोसिटी है वो 0 के बराबर है। पानी की वेलोसिटी यहाँ पर 0 के बराबर है और यहाँ पर जो पानी की वेलोसिटी है कितनी हो जानी चाहिए बेटा, कितनी हो जानी चाहिए 50 मीटर पर सेकंड के बराबर हो जानी चाहिए, 50 मीटर पर सेकंड के बराबर हो जानी चाहिए। तो मैं यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल करने वाला हूँ। मैं लिखूंगा यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय पंप is equal to change in kinetic energy of water, change in kinetic energy of water। और ये वर्क एनर्जी थ्योरम मैं लगा रहा हूं 1 मिनट में यानी कि 60 सेकंड्स में, 60 सेकंड्स में ये वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं। और कितने मास के लिए लगा रहे हैं, 60 सेकंड्स का मतलब 600 किलो मास के लिए लगा रहे हैं, 600 किलो वाटर के लिए ये अमाउंट, ये जो प्रोसेस है हम करने जा रहे हैं। तो ग्रेविटी की वर्कडन की यदि बात करें तो ग्रेविटी का वर्कडन, पानी पहले यहाँ था अब ऊपर हाइट पर पहुंच चुका है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सिंपली 600 मास इंटू जी इंटू एच। एच की वैल्यू कितनी है बेटा 25 मीटर के बराबर है, 25 मीटर के बराबर है। ये ग्रेविटी का वर्क डन हुआ नेगेटिव, ग्रेविटी का वर्क डन हुआ नेगेटिव प्लस वर्क डन बाय पंप, कुछ काम पंप ने किया होगा, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाती है आपके पास हाफ इंटू 600 इंटू स्पीड का स्क्वायर 50 का स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 के बराबर। तो यहां से आप निकालिए वर्क डन बाय पंप और वो वर्क डन बाय पंप आपको मिलेगा 60 सेकंड्स में। ये पंप जो आपको मिलेगा 60 सेकंड्स में मिलने वाला है। इसको सॉल्व करिए बेटा, वर्क डन बाय पंप आपको मिलेगा इज इक्वल टू, ये है आपके पास 300 और ये आपके पास 2500, सो 2500 इंटू 300 और ये क्वांटिटी इसमें ऐड होगी तो आपको मिलेगा यहाँ पे 600
इंटू 250। तो यहां से वर्क डन बाय पंप आपको मिलता है 75, 1 2 3 4, 1 2 3 4 प्लस में 25 6 150, 1 2 3 1 2 3, इनको आप जोड़िए 4 0 4 0 75 और 15, ये कितना हो गया आपके पास 90 0 0 0 0। ये वर्क डन बाय पंप आपको मिल जाता है, ठीक है, पर 60 सेकंड से हमने कैलकुलेट किया है। अब यदि पर सेकंड कैलकुलेट कर देंगे तो हमें वॉट में आंसर मिल जाएगा। बेटा ये जूल में आंसर मिला है, तो यदि मैं बात करूं इन 1 सेकंड जो वर्क डन बाय पंप होने वाला है वो कितना आ जाएगा आपके पास 9 लाख डिवाइडेड बाय 60। तो 0 से 0 यहाँ पे चला जाता है, 6 से चला गया 15 टाइम्स, सो 15,000 जो है आपको जूल मिल जाता है इन 1 सेकंड, यानी कि 15 किलोवाट जो है पावर की रिक्वायरमेंट होने वाली है। सो 15 किलोवाट जो है हमारा राइट आंसर होना चाहिए यहाँ पर। आता ही समझ में। अब आगे बढ़ें अगले सवाल की तरफ। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ कंप्रेशन डिवाइस इज गिवन बाय F as a function of x is equals to kx x minus L for x less than L and greater than 0। x की वैल्यू जब 0 से L के बीच में होगी तो ये कंप्रेशन फोर्स वो लगाती है, where L is the maximum possible compression, x is the compression and k is constant। Work required to compress the device by a distance d will be maximum when। तो ये डिस्टेंस d से हमें कंप्रेस करना है, तो ये कब मैक्सिमम हो सकता है, हमें d की वैल्यू वो बतानी है। तो भाई यहाँ पे देखिए आपके पास मान लीजिए कोई एक चीज़ है और इसको कंप्रेस करना है, तो फोर्स लगाया जा रहा है इस डायरेक्शन में कंप्रेशन डिवाइस की मदद से, और फोर्स की वैल्यू आपको दे रखी है। तो ये कंप्रेस होगा, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में है, dx के बराबर डिस्प्लेसमेंट मान लेता हूँ किसी भी इंस्टेंट पर, तो वर्क डन इसकी वजह से होने वाला है f dx के बराबर, इंटीग्रल f dx। और पहले जो था हमारे पास कंप्रेशन 0 के बराबर था, बाद में कंप्रेशन जो है d के बराबर हो जाता है, ऐसा हम कह रहे हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। kx स्क्वायर माइनस kx इंटू एल इंटू डी एक्स, ये इंटीग्रेट करना है 0 से लेके d के लिए। तो यहाँ से आपको मिलेगा kx क्यूब बाई 3 माइनस ऑफ k इंटू एल इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगाएंगे 0 से लेके d की, तो आपको मिलेगा यहाँ पे k d क्यूब बाई 3 माइनस ऑफ k l d स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये हमें वर्क डन की वैल्यू मिलती है, एंड दिस वर्क डन इज फंक्शन ऑफ d। तो हमें इस वर्क डन को क्या करना है बेटा, वर्क डन को हमें मैक्सिमम करना है, वर्क डन को मैक्सिमम करना है, यानी इस एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज करना है, यानी कि इस एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज करना है। तो d की क्या वैल्यू होनी चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, हमें डिफरेंशिएट करना होगा इस w को विद रिस्पेक्ट टू d, हमें इसे डिफरेंशिएट करना होगा और इसे 0 के बराबर पुट करना होगा। तो यहाँ पे इसे डिफरेंशिएट कीजिए, तो k तो कांस्टेंट है, k/3 कांस्टेंट है, d क्यूब का डिफरेंशिएशन 3d स्क्वायर होने वाला है, माइनस में kl/2 कांस्टेंट है और d स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2d के बराबर होने वाला है, और ये सब किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो यहाँ 3 से 3 चला गया, 2 से 2 चला गया, आपको मिलता है यहाँ पे kd स्क्वायर इज इक्वल टू KLD, k से k चला गया, l से l चला गया, तो इसका मतलब जब d की वैल्यू, अच्छा सॉरी l से l नहीं, ये d स्क्वायर है ना, तो एक d से d गया, तो आपको d की वैल्यू मिल जाती है l के बराबर, यानी कि d की वैल्यू जब l के बराबर होगी तो वर्क डन जो है वो मैक्सिमम होने वाला है। तो यहाँ पे आप आंसर चेक कर सकते हैं, d की वैल्यू जब l होगी तो वर्क डन जो है मैक्सिमम हमें मिलने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अ बॉय ऑफ मास 1 kg मूव्स फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B ड्यूरिंग द मोशन ऑफ बॉडी, अ फोर्स एक्ट ऑन इट। तो वर्क डन बताना है कितना होगा पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट में। तो भाई पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट को लिख सकता हूं कि मैं r फाइनल वेक्टर माइनस r इनिशियल वेक्टर, पोजीशन वेक्टर लिखना आता है आपको। जो ये कोऑर्डिनेट्स हैं x, y और z, इनके आगे i कैप, g कैप, k कैप लगा दीजिए, साथ में प्लस लगा दीजिए। तो फाइनल इसका पोजीशन जो है वो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस में 5k कैप के बराबर है, और यहाँ पे इनिशियल पोजीशन की बात करें तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप के बराबर है। इनको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ये आ गया आपके पास डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स आपको दिया हुआ है, तो F डॉट S से जो है आप वर्क डन निकाल सकते हैं।
जब दो आपके पास वेक्टर्स हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट लिया जा रहा है, तो उनके आई कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जे कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, टी कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं और आपस में जोड़ देते हैं सबको अल्टीमेटली। तो यहाँ पे आई कैप का कोफिशिएंट्स 2 है और यहाँ पे आई कैप का कोफिशिएंट 1 है, तो 2 × 1 प्लस में यहाँ जे कैप का कोफिशिएंट -1 है, जे कैप का कोफिशिएंट -4 है, तो -1 × -4 आपको मिलेगा। प्लस में यहाँ के कैप का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे की कैप का कोफिशिएंट 0 है, तो यहाँ पे मिलेगा 0 × 1। सो 2 + 4 आ जाएगा आपके पास 6 जूल के बराबर। तो वर्क डन जो है हमारा आंसर आ जाएगा 6 जूल के बराबर। सवाल दिया है कुछ ऐसा, A pendulum of mass m is pulled from position A by applying a constant horizontal force mg/3. Velocity at point B is equal to, तो B पॉइंट पर वेलोसिटी आपको बतानी है। तो यहाँ पे सिंपली आप लगा सकते हैं कौन सा, वर्क एनर्जी थ्योरम। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नहीं लगा सकते बिकॉज यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है सिस्टम पर, बट हम यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम तो लगा ही सकते हैं। तो मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होगा ये टोटल वर्क डन का समेशन। तो भाई यहाँ देख लो एक एक बार कि वर्क डन जो है फोर्स की वजह से कितना होगा। ये लेंथ है L, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी आपके पास, L cos 37 यानी कि 4L/5, तो यानी कि ये वाली डिस्टेंस आपके पास आ जाने वाली है 4L/5 के बराबर। L/5 ये आपको डिस्टेंस मिल जाएगा, L cos L sin 3/5, L sin 37, तो आपको मिल जाएगा ये L × 3/5। तो बेटा मुझे ये वाला डिस्टेंस पता है, ये वाला डिस्टेंस पता है, मुझे ये वाला डिस्टेंस पता है, तो मैं वर्क डन यहाँ पे लिख सकता हूँ एक्सटर्नल एजेंट का mg/3 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है 3L/5, ये पॉजिटिव वर्क डन हुआ। प्लस ग्रेविटी का वर्क डन की बात करें तो ग्रेविटी का फोर्स है नीचे और इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है L/5, तो नेगेटिव वर्क डन आपको मिलेगा -mg × L/5। प्लस यहाँ पे बात करें टेंशन के वर्क डन की, तो टेंशन हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो टेंशन का वर्क डन होगा 0 इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है ½ × m × v², और माइनस पहले तो वो रेस्ट से स्टार्ट करता है अपना मोशन, वहाँ से पुल किया गया है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। आपको मिलता है यहाँ पे m सब जगह कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे आपको मिलता है 3gl/10 माइनस में L/5 या 2L/10 कह सकते हैं इसे, इज इक्वल टू ½ v², यहाँ पे g भी है, सो 3/10, 2/10, 1/10, gl/10 आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा ½ v², 2 से चला गया 5 बार, तो यहाँ से आपको v² की वैल्यू, v की वैल्यू मिल जाती है √gl/5 के बराबर। तो स्पीड मिलती है √gl/5 के बराबर। ऑप्शन चेक कीजिए, √gl/5 हमें नहीं दिया है। अच्छा, यहाँ पे mg/2 लिख दिया है mg/3 की जगह, है ना। ठीक है, तो mg/3 हो गया, ये हो गया आपके पास आपके पास हो गया gl/5 हो गया आपके पास, और ये भी आपके पास -gl/5 है, तो ये 0 हो गया, तो ये 0 हो गया, इसकी मतलब स्पीड जो है 0 के बराबर हो गई है। तो थोड़ा सा ब्लंडर हमने यहाँ पे ये किया था कि यहाँ पे mg/2 लिख दिया था, mg/3 आना चाहिए था, तो ये और ये दोनों जो टर्म्स हैं आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और कैंसिल आउट हो जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 0 आपको मिलेगा, तो राइट हैंड साइड भी 0 होना चाहिए, इसका मतलब स्पीड भी 0 आपको आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। बात आई समझ में?